है वो विद्याधर का और भूषण जी का, वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे हैं। इससे आत्म पद पाने का यत्न करें, जिसके जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्यूत है और सबसे अतीत है, सबके अंदर है। ठीक है, सबके अंदर है वो। अब निकलेगा किसका? जो पुरुषार्थ करेगा उसका ही निकल कर बाहर आएगा। कहते हैं सबसे अतीत भी है, सबसे परे है, स्पर्श नहीं होता किसी को, पर उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब हमें अपना आनंद आ रहा होता है ना, जब हम माँ वाक्यों को चूस रहे होते हैं, उस टाइम हमें आनंद होता है अंदर से, हमारा मन शीतल रहता है अंदर से। नहीं तो अगर संसार को चूसते हैं तो फिर देखो तपन, दोनों अनुभूतियां हैं हमें। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या बड़ी मूर्खता है। हे साधो, ये सब पदार्थ ब्रह्म स्वरूप ही हैं, जितना भी हम देख रहे हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण हम उसमें पड़ जाते हैं ना, दो के अंदर आ जाते हैं, हमारी अपनी अज्ञानता होती है। नहीं तो सारा वही है। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदिक भी फिर वही हुए। जब सारा ही ब्रह्म स्वरूप है तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये क्या उससे अलग हो गए? फिर ये भी वही हुए। पर दृष्टि बने ना, हमारी दृष्टि बननी बहुत जरूरी है। जब तक दृष्टि नहीं बनती तब तक ये लगेगा नहीं, तब तक चाहे हम ऊपर से बोलते रहेंगे ना, अंदर से फिर भी वही दो के दो बने रहेंगे हमारे। हे विद्याधर, जब आत्म पद को पाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म रूप भासित होंगे। जब आत्म पद को हमने जान लिया ना, तब हमारा अंतःकरण भी क्या हो गया? वही रूप हो गए हम। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं, वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होते हैं। देखो, जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं, वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे हमें। संकल्प से जो भिन्न भिन्न हम सारा व्यवहार कर रहे हैं, सारा व्यवहार करते हुए भी, अब देखो कितना व्यवहार होता है, सबके लिए अलग अलग हमारा व्यवहार हो रहा है। पर जब हमारी दृढ़ता हो जाती है, हम वहीं टिक जाते हैं, आत्म पद पर टिक जाते हैं, व्यवहार करते हुए भी कहते हैं वही है, फिर हम उसी में स्थित हैं। फिर हम इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो जाओ। है तो वही, चाहे हम संकल्प करें चाहे ना करें, है तो वही ना। चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है तो उसमें ना। हम अपने संकल्प जब कर लेते हैं तब हम बंधन में आ जाते हैं। कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अज्ञान वाला तो बंधन वाला है ही है, मेरा पूरा बंधन ही बंधन है। जो हम ये कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये भी एक बंधन है। इसको भी खोल के वो लोहे की बेड़ी, ये सोने की बेड़ी, यहाँ से भी बाहर निकलना है हमें। सोचो, ना मैं हूँ, ना यह जगत है, ना इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहे। कुछ भी ना आए मन में मेरा तेरा, ना मैं हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं ब्रह्म हूँ, है ना, तो मैं ब्रह्म तो बेकूता मैं कहने एक देवी। जब मैं ब्रह्म तब सारे ही ब्रह्म में, तो मेरे को बोलने की लोड़ क्या है, मेरे को कहने की जरूरत क्या है। कहते हैं इसलिए ना सोचें हम पहले, विचार करें हम पहले,
विचार जब तक नहीं करते तब तक संशय नहीं खत्म होंगे, और जब तक संशय नहीं खत्म होंगे फिर हम आगे कैसे चलेंगे? ये रुकावट आ जाएगी हमारे अंदर। फिर हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरअहंकार और निसंकल्प होगा तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभ अशुभ अवस्था है सब आत्म स्वरूप भासित होगी। क्या कहते हैं? जब तू निरअहंकार होगा और निसंकल्प होगा तब जो उत्थान काल होगा, अब देखो जब कोई संकल्प नहीं है हमारा और ना ही हमें कोई अहंकार है, तो हम जो भी कार्य करेंगे तब वो कैसे होंगे? समता वाले होंगे। बुद्धि से जो भी कार्य हो रहा है वो समता वाला होगा, उसमें कोई मान अपमान नहीं होगा, शुभ अशुभ नहीं होगा, कहीं पर हम रुकने वाले नहीं होंगे। सब आत्म स्वरूप हमें लगेगा और सब में फिर आत्म बुद्धि ही रहेगी। तो ये कैसे हो सकता है? जब हमारा विचार चलेगा तब ये सिद्ध हो सकता है ना? सिद्ध हो सकता है, ये भी कहने में आ रहा है। तब वो स्वभाव बन जाता है। फिर स्वभाव जो बन जाता है वहाँ पे कोई पुरुषार्थ होता है? स्वभाव में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न फिर नाम भाषित होंगे। सारा व्यवहार करते हुए उससे अलग हो ही नहीं सकते, जब है ही नहीं। ये तो हम बन गए थे अलग इस शरीर के साथ। शरीर को मैं मानकर मैं अलग होके बैठ गई। जब गुरुदेव ने कहा तू देख, तू ये शरीर नहीं है, इसकी अनुभूति कर पहले। जब इसकी अनुभूति की फिर लगा वाकई ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो खाली काम काज के लिए मिला हुआ है, ये गाड़ी है काम काज के लिए मिली हुई है। अब इस गाड़ी से मेरे को काम करना है। ड्राइवर अलग है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अलग है, तो वो क्या दिखता है? वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जब तक वो दिखता नहीं ना, ये गाड़ी और वो ड्राइवर, फिर काम नहीं बनेगा। आज का होमवर्क है ये हमारा होमवर्क है। ये गाड़ी, वो ड्राइवर, वो हमें दिखना चाहिए, हमें देखना है, मिल के नहीं करना कुछ भी। ये कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, और बार बार इसको शाबाश देते रहना है। तू अच्छा है, तू जनवा रहा है ना, अच्छा है, शाबाश है। बार बार इसको शाबाश देते जा, जल्दी काम बन जाएगा अपना। इसलिए तो कहा कि जब ऐसे देखते हैं तो फिर उस सत्ता से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं फिर ना भासित होंगी। अंधकार खत्म, सांप है क्या? रस्सी जो में भरम से सांप लग रही है, और वो लगती कैसे है? देखो पूरा अंधकार होता है तो भी नहीं लगती, पूरी लाइट होती है तो भी नहीं लगती, मंद अंधकार के कारण। ये मंद जो ज्ञान है ना हमें, उसके कारण हम भटक रहे हैं। जो पूरे नीचे हैं उनको कुछ गम नहीं है, जो पूरे ऊपर हैं उनको भी कोई गम नहीं है। गम किसको है? मध्य वाले को। मध्य वाला ही भटक रहा है। अब कहते हैं वही मंद अंधकार है, या तो पूरी रोशनी में आ वनो या पूरे अंधकार में चले वनो। वैसे गोते क्यों खमदे पियो? अब गोते खाते हैं तभी बाहर नहीं निकलते, लगते भी है गोते खमदे पियो, ला पुरुषार्थ नहीं करते। ला पुरुषार्थ करो, अगर ये जो गोते हम देता
कहते हैं सब आत्मा ही भाषित होगा जब हमारा पुरुषार्थ होगा, और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित हैं वे सारे अभाव हो जाएंगे। अब भाव रूप पदार्थ में माँ भी आ गई, पत्नी भी आ गई, बहन भी आ गई, नानी दादी, जिनसे साथ हमारा संबंध जुड़ा पड़ा है, हम भावों से जिनके साथ जुड़े पड़े हैं, कहते हैं तब ये सारे खत्म हो जाएंगे। जितने भी भाव है ना, भाव रूप पदार्थ हैं, वे सब अभाव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। तो कौन मेरा कौन तेरा, फिर क्या बचा वहां पर? हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्म पद पाने का यत्न किया है वह पावेगा। पक्की बात है। जिसने विचार करके ना, जिसके अंदर दृढ़ता है, हाँ मेरे को विचार करके मैंने अपने स्वरूप में स्थित होना है, वो कहते पा जाएगा, क्योंकि उसके संकल्प की दृढ़ता है। अब संसारी काम भी तो ऐसे करते हैं, नहीं मैं यूँ करते सुमसा, स्वेटर पूरा करते सुमसा, रात को करते ही सुम दूँ, संकल्प होते ना वो अपना। अब ऐसे ये संकल्प हो हमारा, इसी शरीर की आयु में मैं अपने स्वरूप को प्राप्ति कर लूंगी, ये हमारा संकल्प हो। जैसा संकल्प होता है उसके अनुसार पुरुषार्थ होता है। फिर अब पुरुषार्थ है अगर यही वाला, तो कहते हैं फिर वो पा लेता है, और जिसने पाया और वही मुक्त हो गया। फिर मुक्त कौन होगा? और थोड़ी होंगे कोई, जो पुरुषार्थ करेगा वही तो मुक्त होगा, और ईश्वर मुझ पर फिर दया करेंगे। प्रकृति साथ देती है हमारा। अगर हम इस अपने परमार्थ वाली लाइन पे चलते हैं, स्वरूप को पाने वाली लाइन पे चलते हैं, तो प्रकृति हमारा बहुत साथ देती है, हमारे रास्ते खोलती जाती है। वह पुरुष कभी मुक्त ना होगा जो कहेगा कि मेरे उते कोई ओ दया थी से, भगवान ओ से कोई मेरे को दे वैसे। एक प्रसंग हम सुनते हैं ना, वो जो डूब रहा था तो उसको था कि भगवान जी आएंगे मेरे को बचा जाएंगे, बाढ़ आ गई, कितनों ने उसको कहा भी उठ जा यहाँ से, डूब जाएगा, नहीं तो नहीं उठा। भगवान जी ओसन मेरे को गिन वैसन। नौका वाला आया, तैराक आया, सभी ने कहा, हेलीकॉप्टर से ऊपर से रस्सी फेंकी गई उसके पास, फिर भी नहीं उठा। क्यों? वो चाहता था, जानता था थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं उसने जाना, थोड़ा सा जाना था कि भगवान जी आएंगे ले जाएंगे, मैं उनका इतना बड़ा भक्त हूँ, खाली इतना था। फिर हाल क्या हुआ? डूब गया। और डूब के फिर ऊपर जाके प्रश्न किया उसने, तुसा क्यों ना मेरे को बचावन आयो, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त था। क्या आंसर मिल गया उनको? सारे रूपा विच मैं आया हूँ। तो समझा ही क्या नहीं मेरे को, अलग मनी बैठा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई आएगा हमारे ऊपर दया करेगा फिर जाके हमें वही मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें। हम विचार का पुरुषार्थ, इच्छाओं को दूर करना पड़ेगा, वासनाओं को दूर करना पड़ेगा, फिर जाकर हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और मुक्त होंगे। आत्म स्वरूप में फिर ना कोई दुख है और ना किसी के गुण से मिला हुआ सुख है। कोई दुख नहीं है और ना किसी से गुणों से मिला हुआ कोई सुख, सुख भी वहां कोई नहीं है। फिर दोनों से ऊपर हो गया, दोनों को देखने वाले हो गए। वह केवल शांत रूप है, सामने से जैसा मर्जी व्यवहार आ रहा है उसको बंधन नहीं होगा। जैसा चाहे फूल मालाएं मिल रही हैं चाहे गालियां मिल रही हैं, वो रुकेगा नहीं कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ होता है इस शरीर का है, मान भी अपमान भी, पर मैं शरीर तो हूँ नहीं, इससे ऊपर हूँ, मेरे तक किसी की पहुँच नहीं है।
तो देखो अंदर शांत होगा कि नहीं होगा। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, ना सुख है और ना दुख है, ना कोई करता है और ना कोई भोगता है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हम आरोप लगाते हैं ना, वो मेरे को दुखी करता है, करते हैं क्या? वास्तव में हम अपने आप को दुखी हम स्वयं करते हैं। हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता। मैं उसकी बात खुद अंदर पहुंचा रही हूँ, पहुंचा के फिर उसका मंथन कर रही हूँ। मंथन तो मेरे को महावाक्यों को करना था, मैं उसका क्यों कर रही हूँ? ये गलतियां सारी ना हमारी हैं, अपनी है, सारी की सारी गलतियां हमारी अपनी हैं। अपनी गलतियों की सजा हम खुद भुगत रहे हैं, आरोप पर दूसरे पे लगा देते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं यो सियाणापन नहीं चाहिए, ज्यादा सियाणे बनवें दो आपा, ऐसा सियानापन नहीं चाहिए हमें। अगर आरोप लगाना है तो अपने ऊपर लगा, कहाँ तो रुक गई, कहाँ तो बंधन में आ गई। क्यों? क्योंकि मैं तो मुक्त स्वरूप थी। मुक्त स्वरूप होते हुए भी अब बंधन लग रहा है मेरे को। कारण ढूंढना है फिर मेरे को वहाँ का। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 136 सर्गा समापत। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह भी मिथ्या है। आकाश के अंदर और आकाश है क्या? नहीं ना, वही एक ही है ना, सारा वही, ये भी सारा आकाश है, अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। हम अलग अलग तो नहीं कर सकते उसको। कहते हैं ऐसे ही अगर कोई कल्पना कर ले, अगर कोई मान ले कि आत्मा खाली मेरे अंदर है, मैं भगवान ना, इमें मन गिंदा है ना जड़ा, वो शरीर के नाल मनदा पे अपने आप को, तो वो अहंकार बोल रहा है उसका, नहीं तो सारे भगवान है। कण कण में वो व्यापक है, अंदर बाहर वही है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। कहते हैं ये फिर मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। उसमें आकाश भी, आकाश तब लावी दिखता पे, वो तो दिखने में ही नहीं आता। कहते वो इतना अति सूक्ष्म है, वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल। क्यों? क्योंकि जो वो सुमेरु पर्वत है वो भी तो उसी के अंदर है। जो उसके अंदर है तो इसका मतलब वही है, उससे अलग नहीं है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है। अब देखो शांति कब आती है ना, शांति की अनुभूति है ना हम सबको, कब आती है वो हमें? जब हमें कोई किसी से ना राग चल रहा होता है अंदर, ना द्वेष चल रहा होता है, गुण और तत्व के क्षोभ से वो रहित है। देखो जब नहीं चल रहा होता ना राग द्वेष किसी से, तो अंदर शांति होती है। इसका मतलब शांति के अंदर ना गुण है ना कुछ और चीज है, सबसे रहित। हम तत्व भी नहीं कह सकते उसको, शब्द क्या दें, कैसे उच्चारण करें? खाली उसको हम दिखाने के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इस भाषावली का उपयोग कर रहे हैं हम। हे देवपुत्र,
निजानु अनुभव रूप चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ भी नहीं है। जितने भी देख रहे हैं है नहीं, होते तो एक जैसे रहते, पर कहाँ जा रहे हैं, लय में खत्म होते जा रहे हैं। अब क्या है, हमारे ट्रंक के अंदर पड़ा हो कपड़ा ना निकाले, आप वो सांभते रख लेते अलमीरा विच, अपन ना कढूं 11 साल, उसके बाद वो वैसा का वैसा मिलेगा नहीं, परिवर्तन होगा उसके अंदर। परिवर्तन है तो इसका मतलब सत्य नहीं है, पर सत्य के अंदर परिवर्तन नहीं है तो वो कौन है, वो सत्य कौन है, कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ से लेकर आए उसको, अपने अंदर। यही खोज करनी पड़ेगी हमें खोजना पड़ेगा। वो तो मेरे पास है, कहीं बाहर से मिलता है, गुरुदेव हमें दे सकते हैं वो नहीं। गुरुदेव हमें खाली रास्ता बता रहे हैं, ऐसे ऐसे अंदर डुबकियां मार, फिर तेरे को पता चल जाएगा कि वो ही सत्य तू स्वयं में, बाहर नहीं है। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सदियों सदियों से अपना रास्ता भूल चुके हैं, भटक रहे हैं, भूल भुलैया में फंस गए हैं। इन्ने सारे रास्ते वेंदे पेन, केड़ा रास्ता सही है मेरे को पता ही क्या नहीं। गुरुदेव ने इतनी कृपा मेरे ऊपर की कि हाथ पकड़ते दिखाता, पुत्र ही गली तो लंघ, यो रास्ता सही है, ये देखो तेरी मंजिल ते पुजा दे से। इतनी कृपा क्या कम में, भूल भुलैया में से इतने सारे रास्ते जहाँ से जा रहे हैं, उसमें से एक रास्ता उन्होंने दे दिया मेरे को कि इसी रास्ते पे तू जा, ये तेरी मंजिल तक जाएगा। ये क्या कम है, आगे चलना तो मेरे को स्वयं में है ना। हम चलते ही नहीं है, हम रुक जाते हैं वहीं पर ही। अब बाहर दरवाजे पे ही खड़े रह जाएंगे तो कैसे ज्ञान होगा। कोई इस अपनी जो ये बना हुआ है बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाए, उसको शांति आएगी, अंदर आके बैठेगा तब जाके उसको शांति आएगी ना, फिर अंदर आने का पुरुषार्थ है ना। अब ऐसे हमारा पुरुषार्थ है, हम पुरुषार्थ करके चले उस रास्ते पर, फिर जाके हमें वो आनंद तृप्ति आएगी। हे अंग, आत्म रूप अमृत की भावना कर। वो मिलता नहीं है बाजार में, उसकी भावना ही करनी पड़ेगी हमें। वृत्ति तो है ये सारी, वो वाली वृत्ति बनानी पड़ेगी। वृत्तियों का खेल चल रहा है हमारा। अगर मैं ये वृत्ति बना लेती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, कोई मेरे को जबरदस्ती माँ थोड़ी बना दे से। चाहे सामने इस शरीर का बच्चा भी आ जाए तो भी वो मेरे को मां नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरी वृत्ति विच क्या है, ब्रह्म है ना। तो इसका मतलब हम अपनी वृत्तियों को देखें, कितनी कितनी वृत्तियां चलती हैं एक ही दिन में, एक घंटे में। दिन की तो बात ही छोड़ दें, क्या क्या अंदर से चल रहा होता है, देखें हम अपना। या फिर इतना अभ्यास हो जाए, व्यवहार काल में पूरा व्यवहार काल हो जाए और साथ के साथ व्यवहार खत्म, अपना स्वरूप हो जाए, या ऐसा अभ्यास हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस अभ्यास के लिए पहले पुरुषार्थ होगा, फिर पुरुषार्थ हो अपना पुरुषार्थ। जब तक बार बार हमें कहती है ना पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ क्या करसी, विचारदा ही तो करसी। हो तो श्रवण ही तो तेरा कर्म है। जब ये तेरा कर्म पूरा होगा फिर जाके मनन होगा, अपने आप मनन हो। गुरुदेव कहते हैं श्रवण इतना कर कि स्वतः मनन हो। मनन इतना हो कि स्वतः निधि आसन हो।
अब निध्यासन स्वतः कैसे चलेगा? इतना मनन हो पहले, फिर जाकर अपने आप चलेगा। इतना निध्यासन हो, इतना निध्यासन हो कि तो फिर वही बन जा। ये कैसे होगा? हर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सब में पुरुषार्थ है, सब में पुरुषार्थ है। लास्ट में आकर फिर कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की एक पावर है ना, जब वो क्रॉस कर जाती है तो वो वस्तु नीचे नहीं गिरती, ऊपर ऊपर ही रहती है। अपने अंदर भी एक ऐसी पावर है, जब हम वो वाली लाइन क्रॉस कर जाती है ना, फिर जहाँ मर्जी जाकर कुछ भी करके आ जाए, नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे, अपने स्वरूप में ही रहेंगे। अब इससे कहते हैं जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिद आत्मा में अहम मिथ्या है। जब हम अपने स्वरूप की भावना करते हैं फिर हम मुक्त हैं, फिर बंधन ही नहीं है। अब जब बंधन नहीं है तो फिर देखो अपने निराकार चिद आत्मा में अहम मिथ्या हो जाएगा। व्यवहार कैसे होगा? आकार से, आकार से होगा ना व्यवहार। आकार से व्यवहार करते हुए भी मिथ्या होगा। जैसे कृष्ण जी कहते हैं, गोपियों के कपड़े मैंने कब चुराए, ठीक है, खाते हुए भी वो जिसके पास भेजा था वो ये कह, दुर्वासा ऋषि के पास भी वो क्या कहते थे, मैंने तो कभी खाना नहीं खाया, मैं खाता ही नहीं हूँ। अब वो कैसे कहते हैं? अपना एक होमवर्क चल रहा था भी, इसको देखना है, इनको को हिंदी पढ़िया यादें चलते हैं वो होमवर्क है ना। इसको खिला रही हूँ, इसको खिला रही हूँ, अब इसको फिर मैंने कब खाया नहीं, ऐसे इसको नहला रही हूँ, इसको पहना रही हूँ, इसकी कंघी कर रही हूँ, मैंने कब की? मैंने की ही नहीं। तो ऐसे वाला अभ्यास हो पहले, सारे ग्रंथ एक साइड रख दें, अब प्रैक्टिकल चलना चाहिए हमारा। अब जब प्रैक्टिकल चलता है फिर जाके अपना कुछ बनेगा। जो डॉक्टर बनते हैं ना उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, पहले प्रैक्टिकल करवा के उनका हाथ साफ करते हैं, फिर उसके बाद वो कर सकते हैं किसी का ऑपरेट वगैरह। तो प्रैक्टिकल ये भी हमारा प्रैक्टिकल हो, पहले प्रैक्टिकल करें ही मुर्दे दा प्रैक्टिकल करूँ उन्हें कितने तभी हम दिए ना बॉडी प्रैक्टिकल करन कितने आपने को तो ना लिए एपी आपको तो बीदी भी लोड कहनी, तब हिंदी करूँ, हिंदी करते एकदम परफेक्ट थी बनो, ज़्यादा आसान है ना अपना। तो इतना आसान होते हुए भी हम फिर पीछे पीछे रह रही हैं। इसलिए कहते हैं वैसे निराकार चिद आत्मा में अहम मिथ्या है, और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें न अहम है न त्वम है, वो मैं मेरे से परे है। अब ना ये देखें, जब भी मैं मेरा आए ना ए अंदर आख डेवना अपने आप को, तो सत्ता तो अलग थी पिए अंदर, इसको थोड़ा सा बोल देना है, चीख के नहीं बोलना, थोड़ा सा इसको बोल देना है तो ये अलर्ट हो जाएगा अपने आप पे। फिर जैसे वायु जब फूलने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही संबित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्म रूप हो जाता है। जब अंदर कोई फुरना नहीं होता ना, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता, तो अपना वही रूप होता है फिर, और जगत भरम सारा खत्म हो जाता है। वहाँ पर फिर कोई और जगत रहता ही नहीं, जगत था ही नहीं। बार बार वशिष्ठ जी कह रहे हैं तीनों कालों में हे राम जी है ही नहीं। कितना ठोस बढ़िया पे, कितना ठोस बनना पड़ा है।
जो तीनों कालों में है ही नहीं, ना कभी बन सकता है ना कभी होगा, अब क्यों ठोस है फिर? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं वही वाली बन रही, अपनी दृष्टि का हेर है, हेर फेर है बस। यही हम अपनी दृष्टि संवार दें अपनी दृष्टि को। अब जगत कब खत्म होगा? जब ये आकार का अहंकार खत्म होगा, तब वो जगत खत्म हो जाएगा। ओम तम नमामि।